हेलो यू एवरीवन, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं तेज शर्मा। तो आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो कुछ खास बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता दूं कि जो भी डाटा मैं आपके सामने रखूंगा वो अकॉर्डिंग टू एमफी का डाटा है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के द्वारा जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल AUM ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड मीन्स टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इज़ वे बिलो द पीक लेवल सीन अराउंड फरवरी 2020। तो जो टोटल AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, निचले स्तरों पर, जो ऊंचाई के निचले स्तर थे वहाँ पर अराउंड हो रहा था। इन फरवरी द टोटल AUM ऑफ द MF इंडस्ट्री हैड टच्ड ए पीक ऑफ रेट 28.29 ट्रिलियन। मई महीने में फरवरी 2020 में जो MF इंडस्ट्री का AUM था वो 28.29 ट्रिलियन था। हाउएवर द सब्सिक्वेंट कोविड करेक्शन टुक द AUM डाउन टू 23.53 ट्रिलियन बाय अप्रैल 2020। तो आप सबको पता है कि मार्च के एंड में जब लॉकडाउन लग गया था, कोरोना वायरस से लेकर न्यूज़ काफ़ी बढ़ गए थे, केसेस बढ़ने लगे थे, तो जो डाटा इनफ्लो हुआ था म्यूचुअल फंड्स में वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो उसके चलते ही अप्रैल महीने में जो नतीजे आए, जो टोटल AUM रह गया वो घटकर 23.53 ट्रिलियन रह गया अप्रैल महीने के 2020 में। और सिंस देन द AUM हैज़ रिकवर्ड टू रेट 26.07 ट्रिलियन। तो अब जो AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो 26.07 ट्रिलियन है। तो रिकवर हो रहा है जो AUM धीरे धीरे। In financial year 1920, according to data of the MP, the number of folios with 45 fund houses rose to 8.797 crore at the end of March 2020 from 8.25 crore in March 2019। तो इन फाइनेंशियल ईयर था 2019-2020, तो जो 45 फंड हाउसेज हैं हमारे इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चलाते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन फंड हाउसेज की, 8.97 करोड़, लगभग 9 करोड़ जो है न्यू फोलियोज, न्यू इन्वेस्टर्स के अकाउंट ऐड हुए हैं एक साल में। और जो 8.25 करोड़ था मार्च महीने के पिछले 2019 में, मार्च में जो 8.25 करोड़ था, और ग्रोथ रेट जो दर्ज की गई है वो 9% की गई है। 9% के हिसाब से जो फोलियोज के अकाउंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐड हुए हैं। और आपको बता दें कि एक्सिस, ICICI एंड मेरे एसेट जो AMCs हैं उन्होंने मैक्सिमम पोर्टफोलियो ऐड किए हैं। ऑन ए YOY बेसिस, ऑन ईयर बेसिस, द शेयर ऑफ इक्विटी स्कीम्स इन द ओवरऑल MF AUM हैज़ ड्रॉप्ड बाय 290 BPS फ्रॉम 42.3% टू 39.4%। तो जो इक्विटी स्कीम्स का शेयर था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो AUM में, वो गिरा 290 बेसिस पॉइंट से 290 बेसिस पॉइंट पर, और जो कि 42.3% से लेकर 29.4% रह गया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द शेयर ऑफ डेट स्कीम्स हैज़ बीन स्टैटिक। तो जो डेट स्कीम्स का शेयर था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो स्थिर रहा, उसी जगह पर रहा, कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। However, liquid funds have gained 150 BPS in market share and ETFs, and passives have gained another 140 basis points in terms of market share as of June 2020. The share of individual investor has fallen sharply in the last 1 year since June 2009। तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शेयर है इंडिविजुअल, जो हमारे जैसे, मेरे जैसे या आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जो उनका जो मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शेयर है जो वो कम होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू पिछले साल के। इंडिविजुअल comprise just 50.5% इन वैल्यू टर्म्स ऑफ द ओवरऑल MF AUM कंपेयर टू 54.3% शेयर इन जून 19। तो जो इंडिविजुअल का शेयर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो 50.5% रह गया इस साल। कंपेयर करें अगर हम पिछले साल से 2019 में, तो 54.3% जो इंडिविजुअल्स का शेयर था। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैज़ गॉन अप फ्रॉम 45.7% टू 49.5%। तो जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो ग्रुप है, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें जो उनका जो शेयर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो 45.7% से लेकर 49.5% तक बढ़ गया है, जहां पर कि
गति देखने को मिली है। लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय द डिप्लेशन in equity values, the trend of institutional investors sticking to non-equity fund continues. For example, institutional investors accounted for 59% of assets in debt schemes, 85% in liquid schemes and 91% in ETFs and FOFs. तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ज़्यादा शेयर है वो 59% है डेट स्कीम्स में, 85% है लिक्विड स्कीम्स में और 91% है जो ETFs में और फंड ऑफ फंड्स में है। Since September 2014, the number of folios has more than doubled from 3.95 crore to over 9.03 crore folios. This can be largely attributed to a rapid spread of equity funds and SIPs amongst retail investors. तो दिसंबर 2014 सितंबर की बात कर रहे हैं, जो नंबर हैं फोलियोज हैं अकाउंट के जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, जो कि 2014 में 3.95 करोड़ रुपए की 2,095 करोड़ फोलियोज थे और अब की जो एक साल में 9.03 करोड़ फोलियोज हर साल न्यू ऐड होते हैं। दिस कैन बी कहने का मतलब है कि जो इक्विटी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर थोड़े जागरूक हो रही हैं। आप सबको पता है कि न्यू ऐप्स आ गई हैं, ग्रो, पेटीएम मनी, तो वहाँ पर लोग इजीली बाय सेल कर सकते हैं। तो पहले जो होता था वो पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, तो अब तो उन्हें काफ़ी चार्जेस भी नहीं देने होते। फाइनली फॉर ऑल ऑफ अस हु हैव बीन फ्रेटिंग अबाउट टू मच ऑफ चर्निंग इन म्यूचुअल फंड, बाय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स मोर देन 41% ऑफ द equity fund investment in India are held for a period of more than 2 years. That probably explains why MF flows have been robust via SIPs even as overall markets have been tepid. That could be the good news. तो जो अब अकाउंट एडिड हो रहे हैं हर साल फाइनेंशियल ईयर में, कुछ ज़्यादा अकाउंट्स ऐड हो रहे हैं, गति देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है देश की इकोनॉमी के लिए भी और लोगों के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट में होगी उतना ही पैसा जो है न्यू प्रोजेक्ट्स में लगेगा, न्यू कंपनीज़ में लगेगा, तो वहाँ से जो है ग्रोथ होगी और फिर इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमें भी प्रॉफिट होगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।